100 kilometers away from Bhopal on National Highway number 86 is a small village that carries the shame of witnessing 5 AIDS-related deaths. You're with headlines today. I'm Simi Pasha. Over the next 30 minutes, we're going to bring you the story of a place in Shivraj Singh Chauhan's home district that's come to be known as AIDS Wala Gaon. At the break of dawn, we begin our search for the infamous village, making several stops on the highway and asking locals for directions to AIDS Wala Gaon. अरे चचा, चचा ये बताइए, हाँ जी, यहाँ पे वो एड्स वाला गांव कौन सा है? The purpose to check whether the tag has any recall value and to see how far the stigma has travelled. चोर पगरिया गाँव है, हो सकता है उसमें चोर पगरिया गाँव है। ट्रक ड्राइवर हम लेते हैं वहाँ बहुत ट्रक ड्राइवर वहाँ है पेशेंट साहब। Known as Pagariya Chor, before the AIDS cases were reported, the village promptly changed its name to Pagariya Ram so as to distance itself from the taint that comes with the ailment. Village elders who faced the ostracism when the story hit headlines claim all is well. For them, it's an issue that's best left forgotten. बीमारी में कई मालूम कई बीमारी थी उनके। कौन सी बीमारी थी? अब हम कहीं डॉक्टर थोड़ी है यार। हाँ, कई मालूम कई बीमारी थी। अच्छा, उनके मरने के बाद में जब वो मर रहे थे, हाँ। मरे थे तो यहाँ के गांव के लोग आपको जो है नफरत की नजर देख रहे होंगे इस गांव के लोगों को। हाँ, क्या बोल रहे थे? हाँ, कहीं बीमारी है कहीं इनके। इस गांव में आने से लोग कतराते थे? ऐसा कहीं नहीं हुआ। नहीं ब्याह शादी वगैरह नहीं हुआ तो सब होता रहा। ऐसा तो नहीं कि वो जाति समाज के हिसाब से? कोई नहीं ऐसा, नफरत उपरत कहीं नहीं। ऐसा लगा नहीं आप लोगों को कि बीमारी खराब है? हाँ, यह तो लगी बीमारी खराब थी। वो जैसे जवान का जवान गया। क्या बीमारी थी उनको बताया था कुछ? टेंशन मार दिया, एक्शन मार दिया, ऐसा खजा कहीं बीमारी थी। एड्स की बीमारी। More than the loss of life, it's the loss of face that the village fears. The families of AIDS patients who lost their sons and daughters claim they've cleansed their house of all infection by burning their belongings. This family lost a son, 35-year-old Chandar Singh, a truck driver by profession. उसका भी पोस्टमार्टम किया तो सब मतलब फाड़ दिया था उसका। इसमें से ऑपरेशन किया था माथा का सबका, तो खून इतना भयंकर बहा, उसकी गाड़ी को भी हमने यहीं पे धोई। तो फिर सुलाया था उसको लाके, तो सुलाने में इतनी देर में इतना गहरा खून चला गया था नीचे, कौड़ा कट बिल्कुल काला जैसा हो गया था। तो हमने उसको भी खोद के फेंका, नीचे से मिट्टी निकाल के, वो खराब हो गई थी, और उसको फेंका। 5-10 मिनट रखा और जला दिया उसको। उसका आधा कपड़ा तो हमने उसको साथ ही दे दिया था, क्यों डर का मारे कि सब लोग कहते हैं कि एड्स वाला की खतरनाक बीमारी किसी को हो सकती है। अब अपन ने सोचा कि एक भाई तो अपना खो गया और दूसरे को कपड़ा का पीछे क्यों खोया अपन, तो हमने फेंक दिया। जिसके बाद हॉस्पिटल में कुछ नहीं हुआ। 5 years after Chandar's death, his sister Radha, a mother of 2, still doesn't know how HIV/AIDS spreads and what precautions can be taken to avoid the infection. What the family has figured out is that it had something to do with Chandar driving a truck, which is why his younger brother stayed away from the profession. आप ट्रक नहीं चलाते? नहीं। आप क्या काम करते हैं? मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ। आप ट्रक क्यों नहीं चलाते? मैं बस ट्रक नहीं चलाता, मेरा मर्जी नहीं करता। ट्रक चलाने के लिए क्या करना होता है? ट्रक चलाने के लिए हेल्पर ही करना पड़ता, सीखना पड़ता है, उसके बाद फिर ट्रक चलाना पड़ता। बहुत दिन बाहर रहना पड़ता है? हाँ। कितना ये कोई 1500 किलोमीटर भी जाते हैं, कोई 100 किलोमीटर में भी गाड़ी खाली हो जाती है। वो तो जहाँ तक अपनी गाड़ी खड़ जाए उसके ऊपर है। आपको घर से इतना दूर रहना अच्छा नहीं लगता? अच्छा नहीं लगता। आपके भाई की वजह से? भाई की वजह से वो घर पे फिर कोई है नहीं ना करने वाले। वो बीमारी तो बिल्कुल ऐसा होगा कालो खट। 75-year-old Ghasi Ram too has not been able to forget the treatment meted out to him after his nephew tested positive for AIDS. तो कैसा लोग आपसे व्यवहार करते थे, कैसा क्या बोलते थे? देखा वहाँ से जरा कुछ थोड़ी छेटी लिया करो तुम।
तुम्हारे लड़के के साथ बैठते हो क्या? वो बीमारी हमारे भी हो सकती है। आपके साथ बात नहीं करते थे? हाँ, नहीं करता बात, डरते थे वो लोग। ये बीमारी खत्म ना आते क्या हमारा भी हो सकती है। The story repeats itself in Bhavar Singh's house a few meters away. His brother, also a truck driver, succumbed to the disease, but not before he had passed on HIV/AIDS to his unsuspecting wife. The couple died within 5 years of each other, leaving behind 3 children, the oldest one barely 10 years old. जब उसको कमजोरी हुई, कम से कम 8-10 साल उसने ड्राइवरी लाइन की। घर की स्थिति खराब, कमजोर होने के कारण वो ड्राइवर लग गया। और इसके बाद में जैसे वो यहाँ आया, हमने देखा कमजोर बीमार, उसको बुखार आ गई। बीमार होने के बाद यहाँ 2-1 महीने तक रहा वो। भोपाल चेकअप करवाया, आष्टा करवाया, इसके उसको एड्स से बताया डॉक्टर ने। तो इसके बाद में 2-2.5 महीने बाद उसका एक्सपायर हो गया। After his brother's death, Bhavar Singh's biggest challenge was to ensure a normal childhood for his nephews and one niece. This 10-year-old doesn't recall his parents. For him, his aunt who cooks for him and takes care of him fulfills the definition of a mother. But there are obvious health concerns surrounding these AIDS orphans. उस समय मतलब आष्टा हॉस्पिटल से आई थी एक टीम, उन्होंने यही पंचायत भवन में उसी समय करी थी, इसके बाद आज तक नहीं आई। क्या कैसे टेस्ट किया था इनको? ये इनका ब्लड वो करा था चेकिंग। सब बच्चों का, तीनों बच्चों का किया? हाँ, तीनों को किया था। उसके बाद से कोई चेकअप? हाँ, उसके बाद से नहीं आया। बच्चों की सेहत कैसे रहती है वैसे? ठीक ठाक है, कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं अभी तो कुछ नहीं। एक बड़ा वाला बच्चा को कभी शिकायत हो जाती थी, कभी खुंडी वगैरह की, घूमने बैठने ये हो जाते थे बड़े वाले को। डॉक्टर को दिखाया आपने? हाँ, दिखाया, फिर ठीक हो गया वो। Doctors claim there is need for follow-up tests to ensure that the children haven't contracted the infection from their mother during pregnancy. उनको फॉलोअप में भी बोला था कि इनकी जांच 6 महीने बाद फिर से करा लें, लेकिन वो टर्न अप नहीं हुए। And is there a risk that initially उनका नेगेटिव आ जाए बट फॉलोअप टेस्ट में पॉजिटिव? ये हो सकता है कि रिपोर्ट फॉल्स नेगेटिव भी आती है कभी, तो उसको करेक्शन करने के हिसाब से ये माना जाता है कि दोबारा फिर से 6 महीने में अगर कुछ आ रहा होगा क्लियर हो जाएगा। बट वो लोग नहीं आ रहे? नहीं आ रहे, आना भी नहीं चाहते। अब उनसे फिर संपर्क नहीं हो पाया। आप लोगों ने कांटेक्ट किया था। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? एक बार मिले नहीं, जब मिले तो उन्होंने कहा ऐसा टाइम मिलेगा तो हम खुद आ जाएंगे। हाँ, हम लोग आष्टा में गए थे, वो तो कह रहे थे कि हम तो हर हफ्ते में एक बार जाके। But the family prefers to live in doubt rather than taking the risk of confirming their worst fears. This 10-year-old and his siblings are among the lucky few who haven't been abandoned by their family. But just a few houses away, an AIDS orphan and widow weren't as fortunate. They were shunned out of the village when the mother tested positive for HIV. 70-year-old Nadan Bai carries the burden of the shame that her son brought to the village and her family. After he died of AIDS and his wife tested positive, Nadan Bai sent her grandson and daughter-in-law packing to her mother's house. According to her, it was the only way to safeguard whatever was left of her family honor. परेशानी हो तो कहीं तुम परेशानी अच्छा कर दो, कहीं आज गया, आज रहा, कल गया। आपके भाई ने जमीन पे काम किया? The common link between all AIDS patients from Pagariya Ram is that they were either truck drivers or married to them. As stories of AIDS deaths spread, the villagers were forced to hide behind the shadows of denial. Barbed wire fences came up between Pagariya Ram and neighbouring villages. They were shunned out of their community and proposed marriage alliances were broken. The road to recovery has been slow, and the village hopes that the stories will soon fade away from public memory. For a village that still has a sizable population of truck drivers, Pagariya Ram wants to forget the story of the 5 people who contracted the infection while on the road and died. Rather than addressing the issue head-on, there is a clear effort being made to block out details and avoid any reference to the disease. Kriparam Mitwal is a de facto Sarpanch of Pagariya Ram. His wife Kaushalya may hold the position on paper, but he calls the shots. Despite the village featuring on the high-risk zone, Mitwal has made a conscious effort to keep awareness drives at bay. कैंप लगने से क्या है, आम जनता पे गलत असर जाता है, हमारे रिश्तेदारों में गलत संदेश जाता है इससे कि ये गांव एड्स से पीड़ित है,
उससे क्या फालतू ये बात ही क्या है कि बनावटी बात रहती है। अब अपन भी सरकार से नहीं चाहते कि जिस चीज की अपने बीमारी है नहीं तो क्यों चाहेंगे सरकार को परेशान करें, किसी भी डॉक्टर को फालतू परेशान करना, ये हमारे दिमाग से गलत है। Fortunately, not everyone in the village subscribes to this view. We come across a group of young truck drivers relaxing between trips at a tea stall. These men, who travel to far-off places, spending several days on the road, admit there is need to spread awareness to fight the stigma. वो जो हमारे से एड्स के चक्कर में वो ड्राइवर लाइन के थे, उस कारण मरे थे। हम गाड़ी पे जाते हैं, कोई कहता है कहाँ पे रहता हूँ, हम बोलते हैं पगारिया रहते हैं, तो कौन बोलते हैं, बोला कौन सा पगारिया, बोले एड्स वाला पगारिया, ऐसे बोलते हैं पगारिया एड्स। वहाँ को बहुत दिल में धक्का लगता है। हमारे गांव की ये पहचान बना दी कि ये एड्स वाला गांव है, मगर अभी तक हमारे पास कोई ना इलाज के लिए आया, ना कोई पूछना आया किसी विषय में। तांत्रिक के चक्कर में रह गए, हॉस्पिटल था नहीं, बोलेगा हम उससे, तो उन्होंने बोला हो जाएगा इलाज, लेकिन हुआ नहीं, वो मर गया। ऐसे शायद हॉस्पिटल होता तो बच जाते। Amidst the chorus, there is an acceptance of the fact that life on the road is lonely and companionship, however momentary, is a welcome relief. शिक्षा रहती नहीं ड्राइवर के पास, वो शिक्षा नहीं रहती मोटा था। There are also those like Ramesh Chauhan who feel they are invincible and cannot be touched by AIDS. मैंने तो ये देखा कुछ तो खान-पीन से होता है। मैं तो जब ये मान के चलो वो दिन होगा जब 7 रुपए लीटर डीजल का जब से मालूम मेरे को कि कौन जिले में कौन सा काम होगा, किस राज्य में कौन सा काम होगा, सब व्यापी सब करे हुए काम होते हैं। लेकिन ये बीमारी अपन को आज तक हुई ना, आज तक ही नहीं हुई मेरे को। Even as he boasts of forging sexual relations with several women in his 22-year-long career as a truck driver, Ramesh Chauhan hopes for a better life for his children. आपके बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? लड़के हैं? आप चाहते हैं वो ट्रक ड्राइवरी का काम करें? क्यों? क्या बनाना चाहते हैं आपसे? अभी तो पढ़ रहे हैं मैडम, अब उसकी डॉक्टर बनना चाहिए। 39-year-old Nafis Khan spends days at a stretch on the road as he drives between Indore, Ahmedabad and Mumbai. Life in the fast lane isn't easy. He misses his wife and children, but Nafis says he stays loyal to them. His driver's cabin isn't lined with pin-ups of movie stars. All he has is this passport-size photograph of his better half. नहीं सर, बिल्कुल नहीं। क्या है, अपना जीवन तो खराब है, उसके बाद में क्या है, घर वाले का जीवन खराब हो जाए, मिसेस का भी। ऐसा काम ही नहीं करना, ये अक्सर होती है ना, ड्राइवरों के मोर हेड्स होते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? सर आदमी क्या है, अपनी पत्नी से बेवफाई करेगा तो ऐसे ही होगा। But drivers like Nafis are in a minority. हमें बोला था कि यहाँ पे एनजीओ वाले आते हैं, काउंसलर जो है हर शनिवार आता है, वो आप लोगों से The National AIDS Control Organization recognizes truck drivers as intermediaries between high-risk groups that include sex workers, men who have sex with men, and intravenous drug users. There are 2.4 million HIV-positive patients in India. According to the latest UN AIDS report, we've managed to reduce the number of infections by a staggering 57% since 2001. But the biggest challenge before our country is the stigma attached with the ailment. Pagariya Ram may not have found a place on India's AIDS map, but his story reflects the deep-rooted contempt and repulsion our society harbors towards those living with HIV/AIDS. Coming up next, crores spent on AIDS awareness, but villages continue to live in the dark.